ये है बीना, पैदाइशी आँखों से महरूम, मगर कभी इसने मासूरी को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। अपने सारे काम खुद करती है और दीदावरों से अच्छा करती है। ये टमाटर कैसे देगी सब्जी वाला? जरा सी चुप क्या गई सब्जी लेने में, खराब सब्जी दे गया। मेरा फरहान आ गया। आई अभी। मैं समझी कि फरहान आया है। तुम्हें इस दुनिया में फरहान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई तो मुझे वाकई कुछ नहीं देता, मगर दिल की रोशनी तो है ना। फरहान मेरा इकलौता बेटा है। तो पिला दो। तुम फरहान को बोलते क्यों नहीं कि जरा जल्दी आ जाया करे? जब तक वो नहीं आता ना, यकीन मानो मेरी जान अटकी रहती है उसमें। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि फरहान की स्पीच थेरेपी चल रही है, टाइम लगता है वहां। तुम उसे अकेला छोड़ाते हो ना, खुद जाते हो। कम से कम मुझे ये बात कई मर्तबा बता चुका हूं मैं। वहां पर अटेंडेंट अलाउ नहीं है, टाइम लगता है वहां। लेकिन तुमने तो कहा था कि 4 महीने में मेरा फरहान पहले की तरह बोलने लगेगा। मुझसे तो डॉक्टर्स यही कहते हैं। तुम अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स कहते हैं कि इस खौफनाक एक्सीडेंट के बाद उसका जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है। ये बात तुम रियलाइज करो, और जब तक उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती वो बोल नहीं सकता। लेकिन कभी कभी वो मुझे पुकारता है ना, तो लगता नहीं है कि बस अभी वो इतना ही बोल सकता है। काश मैं अपने बेटे को देख सकती। कितना ख्याल रखता था ना मेरा। ये कम है कि तुम उसे छू सकती हो, महसूस कर सकती हो। कितनी ढेरों बातें करता था ना मुझसे, और अब देखो। बीना प्लीज खुदा का शुक्र अदा करो, फरहान जिस हाल में भी है कम से कम हमारे साथ तो है। हाँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि फरहान जब हॉस्पिटल से घर आए तो उसे रिलैक्स होने दिया करो, लग जाती हो उसमें। मैं तंग नहीं कर रही ना अपने बेटे को। मैं तो उसकी चाप सुन लूंगी ना, दिल को थोड़ा सा करार आ जाएगा। तुम्हें नहीं पता, समझते नहीं हो ना। माँ का दिल है ना, ऐसे ही होता है। सुनो। हाँ। फरहान सो गया होगा क्या? मैं ये सोच रही थी कि आज रात में उसके कमरे में रुक जाऊं। यानी फिर वही सबक दोहराऊं? तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी उसकी सर्जरी होना बाकी है। अगर इसी तरह वो तुम्हारी गोद में सर रखकर सोने का आदी हो गया तो फिर हम इलाज कैसे कराएंगे? और वैसे भी खैर से जब कल हम उसकी दुल्हन लेकर आएंगे तब भी क्या वो तुम्हारे कांधे पर सर रखकर सोएगा? हद हो गई। तुम देखना, मेरे बेटे की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। 1 महीना सिर्फ ढोलकी होगी और उसकी शादी में खूब भंगड़ा डालूंगी मैं। अगर मेरे बगैर डाला भंगड़ा तो मैं डालूंगा झगड़ा। नहीं नहीं, साथ भंगड़ा डालेंगे। अम्मी, अम्मी मेरे पास आए। लगता है फरहान उठ गया शायद।
देख कर आती हूँ। अच्छा जाओ, देखा उसे। जब तक उसके बालों में तुम उंगलियां नहीं फेरोगी ना, करार नहीं आएगा तुम्हें। मेरे बच्चा, मेरे लाल, क्या हो गया तुझको? मैं तो तेरी आवाज सुनने को ही तरस गई। थोड़ा सा बोलता है फिर खामोश हो जाता है। तो प्लीज बीना, चलो अपने रूम में, उसे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो फरहान को। तो बताओ ना, क्या हो गया इसको? अच्छा, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। मैं चुप हो जाऊंगी। मेरा प्रॉमिस कर रही हूँ। लेकिन समझा करो बीना, उसकी सेहत का सवाल है। चलो शाबाश, उठो यहाँ से, मुझे जाने का चलो मत अपने बोलो रूम ना। में। देखो, फरहान की सेहत का सवाल है, समझा? खड़ी हो यहाँ से, आओ मेरे साथ, चलो प्लीज आओ मेरे साथ। बीना, आओ मेरे साथ। थोड़ा सा टाइम गुजार रहे बस। ये तुम्हें क्या हो जाता है बीना? फरहान को उम्मीद की जरूरत है और तुम उसके साथ मायूसी वाली बातें करती हो। इस तरह ठीक नहीं होगा वो। तो फिर कैसे सही होगा वो? हर नमाज में उसके लिए दुआएं कर रही हूँ। कब ठीक होगा मेरा बच्चा? फिर वही बातें, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, पहले की तरह बोलने लगेगा और इतना बोलेगा कि हमें अपने कानों में रुई ठूसना पड़ जाएगी। सच? मेरा बच्चा सही हो जाएगा ना? हाँ बीना, हमारा फरहान ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, हौसला रखो। सुनो, आज मुझे फरहान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। कहीं ये ना हो कि तुम सारे घर में उसे तलाश करती फिरो और बेवजह परेशान हो। तुमने कल ही तो फरहान का चेकअप करवाया है डॉक्टर से। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? लगता है फरहान की आंख अब खुली है। तुम तो कह रहे थे कि फरहान नाश्ता कर चुका है। अब उसे कुछ मत देना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। अच्छा, मैं उसे कुछ नहीं दे रही। देख कर तो आऊं मैं उसे। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? मुझे एक बात बताओ अनवर। हाँ बोलो। फरहान जब से इस घर में आया है सिर्फ एक ही जुमला दोहराता है और कुछ बोलता ही नहीं। मैं उसके पास जाती हूँ, उससे बात करती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, खामोश हो जाता है। ये तो इत्तेफाक है। ये कैसा इत्तेफाक है? मैंने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसके बाल काफी ड्राई लग रहे थे। अब इस हादसे के बाद डॉक्टर ने उसे नहाने की इजाजत नहीं दी है। अच्छा खैर, मेरी बातें तो चलती रहेंगी। तुम जाओ। ठीक है।
फरहान, अनवर, अनवर, फरहान, अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? हाँ फरहान, आ रही हूँ बेटा। फरहान, हाँ बेटा। फरहान, फरहान, कहाँ है तू बेटा? अम्मी कहाँ है आप? आप मेरे पास आए। कहाँ है तू? फरहान, शायद बाहर। हाँ बेटा, आ रही हूँ। फरहान, कहाँ है तू? क्यों तंग कर रहा है मुझे? अगर मुझे नजर नहीं आ रहा, तेरी माँ को नजर नहीं आ रहा, तू तो देख सकता है। अरे तू आ जा मेरे पास। फरहान, फरहान, अम्मी, फरहान, अम्मी कहाँ है आप? आप मेरे पास आए। अम्मी, अम्मी मेरे पास आए। अम्मी, फरहान, अम्मी, अम्मी मेरे पास। पीना? पीना नहीं, पीना नहीं बोलो मुझे। मुझे बोलो ना पीना, ना पीना माँ बोलो मुझे। ना पीना बोलो। मैं कहती कहाँ है मेरा फरहान? मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो उसी रोज मर गया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मेरा बच्चा नहीं मर सकता। अनवर, अनवर मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मैंने उसकी मौत को तुमसे छुपा लिया था, वरना तुम तो उसी रोज मर जाती। मगर मैंने उसकी आवाज को तुम्हारे लिए बचा लिया था। मैं समझता था इस रिकॉर्डिंग से तुम्हें एक आस लगी रहेगी। मैं अपने भाई के बेटे को यहां ले आया करता था ताकि उसे छूकर तुम ये महसूस कर सको कि हमारा फरहान सलामत है। मगर आज हमारा फरहान मर गया बीना। हमारा फरहान मर गया। हमारा फरहान मर गया। मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा